नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला विद्यापीठ द्वारा चलता ऑनलाइन लेक्चर में हूँ गीता बारी आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 6 ની અંદર વિષય હિન્દીમાં પાઠ નંબર 6 સુબહ એટલે કે સવાર એનો સ્વાધ્યાય છે એ ભણીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે 3 ભાગની અંદર પાઠ અને એના અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈ ગયા। હવે આજે આપણે એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ કરીશું। મારી સાથે તમે પણ અહીંયા કરજો। સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન છે, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? इसका जवाब आएगा, थोड़े दिनों के बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला था, इसलिए घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो उसका उत्तर होगा, रेशमा के दोनों पैर पोलियो के कारण बेकार हो गए थे, इसलिए उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। तीसरा प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? उसका उत्तर है, रेशमा ने रसोई घर के बर्तन, डिब्बे और बोतलों पर लेबल लगाए और बाजार से ज़रूरी सामान ले आई। इस तरह उसने अपनी माँ के काम में मदद की। चौथा प्रश्न है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ ने जरूरी सामान लाने के लिए रेशमा को बाजार भेजा। पांचवा प्रश्न है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? उसका उत्तर है, गोलू को जलते पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। दूसरा प्रश्न है, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। उसका उत्तर है, रेशमा पोलियो की बीमारी से विकलांग हो जाती है। विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। वह अपना काम स्वयं करती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। लेकिन नीचे आपेली घटनाओं ने कहानीना क्रम में लखवानुं छे कि पाठ में सौथी पहेलो कयो प्रश्न छे ए आवे छे, तो अहीं आपणे एने लखीशुं। सौथी पहेलो प्रश्न छे, रेशमा बाजार से सामान लाई। तो आ पहेलो आवशे, रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, ये दूसरा आएगा। तीसरा, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। चौथा है, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का दिया। पांचवा प्रश्न है, माँ ने रेशमा को कही चोट तो नहीं लगी। और छठा है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। विद्यार्थी मित्रों, तमे पण वाक्यों क्रम में लखी लीधा हशे। हवे आपणे आगळ छे ए जोईए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अहींया जे मुहावरा आपेला छे एनो वाक्यनी अंदर एनो अर्थ आपीने एना वाक्यों प्रयोग करवानो छे। आँखों का तारा होना, उसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। अजय अपनी माँ की आँखों का तारा है। दूसरा प्रश्न है, हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। तीसरा है, पीठ थपथपाना। उसका उत्तर आएगा, प्रथम नंबर आने पर पिताजी ने राकेश की पीठ थपथपाई। प्रश्न नंबर 5 है, उदाहरण के अनुसार शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। उदाहरण की अन की
उसने कहा कि वह निर्दोष है। मैंने नवीन की सहायता की। हवे આપણે इसलिए અને ताकि इसका वाक्य बनाएंगे। परेश मन लगाकर पढ़ता नहीं था, इसलिए फेल हुआ। बहुत मेहनत करना, दूसरा वाक्य बनेगा बहुत मेहनत करना ताकि परीक्षा में ज़्यादा अंक मिल सके। परीक्षा में ज़्यादा अंक मिल सके। दूसरा क्योंकि जबकि उसने भिखारी को 5 रुपये दिए क्योंकि भिखारी भूखा था। हवे जबकि मैं उसे मदद करना चाहता हूँ जबकि वह मेरी मदद लेना नहीं चाहता। तीसरा और सभी लड़के बगीचे की ओर दौड़ने लगे। रामू और श्यामू दोनों मित्र थे। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। बगीचे में माली काम कर रहा है। अब 6ठा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। એટલે નીચે આપેલા વાક્યોનું વચન પરિવર્તન કરવાનું છે। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। इसका वचन परिवर्तन करें तो माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है, तो ऐसी कई घटना मेरे साथ घटी है। परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की, तो परिचारिका ने मरीजों की, इसमें आएगा मरीज की जगह मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी हम नहीं घबराए। नीचे दिए गए शब्दों को चित्रों में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। हवे शब्दकोशना क्रम अनुसार लखवाना छे। तो पहला शब्द आकाश, दूसरा अंगूर, तीसरा तूफान, चौथा निर्दोष, पांचवा भूकंप, इसके बाद मरीज, इसके बाद मेहनत, श्रेष्ठ और सुंदर। आपको इन रेलगाड़ियों के डिब्बे में इसी तरह लिखना है। अब भाषा सज्जता में हमें कहा है कि यह एक सुंदर चित्र है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। नदी में बहुत सा पानी है। पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। नदी के पानी में कमल के 3 सुंदर फूल हैं। 2 नौका में से एक नौका किनारे पर पड़ी है। सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है। ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। उदाहरण, ग्वाला के हाथ में लाठी है। ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। यह लंबी लाठी की विशेषता गुण सूचित करता है। उसी प्रकार काले छोटे ऊंचे सुंदर बहुत सा रंग बिरंगी 3 आदि शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता सूचित करते हैं। इसलिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बनाने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से विशेषण छांटकर लिखिए। विशेषण ढूंढकर हमें लिखना है।
रेशमा हिम्मत वाली लड़की है, इसमें हिम्मत वाली, हिम्मती शब्द है वो विशेषण है। छोटा बच्चा फिसल गया, इसमें छोटा आएगा। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है, इसमें 10 आएगा। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, नई सुबह। कुत्ता वफादार प्राणी है, वफादार है वो विशेषण आएगा। विद्यार्थी मित्रों, तमारे आखो स्वाध्याय छे एकवार तमारी रफ नोट अने पाकी नोटनी अंदर लखवानो छे। हवे आगळनो पाठ आपणे आगळना लेक्चरनी अंदर भणीशुं। त्यां सुधी आवजो।